ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? बहुपद। बहुपद में हम लोग पढ़ लिए बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे पहचानते हैं, नहीं? और हम लोग क्या पढ़े हैं? रैखिक बहुपद पढ़े हैं? नहीं, देखिए पद के आधार पे एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, नहीं, अघात के आधार पे इसको अच्छा से कर लीजिए। देखियो इसको मत लड़ाना, ठीक है? अघात के आधार पे एक घातीय, द्विघाती और अच्छा, एक घातीय को और किस नाम से जानते हैं? रैखिक। जिस बहुपद का घात एक हो उसे घातीय बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघाती, और जिस बहुपद का घात तीन हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती। ये किसका किताब है? और उसका शून्यक भी जान लिए, नहीं? रैखिक बहुपद का शून्यक हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है? द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें भी होगा संबंध दिया है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। चलो ठीक है, इसमें सही है ना? लिखिए द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात बहुपद का शून्यक। चलिए लीजिए, तो सबसे पहले लिखिए द्विघात बहुपद का शून्यक। उसमें लिखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax + b + c होता है, नहीं जी? और क्या? a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a का मान कभी 0 के बराबर। अच्छा, a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। अरे यही तो a है जो x स्क्वायर को बना के रखा हुआ है। अगर इसी a का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर में गुणा होगा तो x स्क्वायर तो गायब हो गया, और जब x स्क्वायर गायब हो गया तो द्विघात रहा। वही जिस तरह पीछे बताए थे, नहीं? रैखिक बहुपद का शून्यक बहुत आसानी तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, नहीं? कैसे? ax + b होता है रैखिक बहुपद का मानक रूप। बराबर किसके कर देते थे कल? 0 के बराबर। x का मान निकालते थे तो फाइनल x का मान याद है ना क्या आता था? -b/a, -b/a। और यही -b/a रैखिक बहुपद का क्या कहलाता था? शून्य, ठीक है? और उसका मान अगर रख देते थे तो किसके बराबर आने लगता था? हम 0 तो कह देते शून्य। इसको सबसे मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा फोकस किया है अगर आपका द्विघात मतलब आपका बहुपद, तो सबसे ज्यादा इसी पर फोकस किया है, द्विघात बहुपद पे। इसलिए ना, क्योंकि आगे आता है एक और चैप्टर आता है समीकरण, ठीक है ना, जिसको बोला गया है द्विघात समीकरण। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। बहुपद में आपका रैखिक भी पढ़ना है, द्विघात भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? त्रिघात बहुपद। लेकिन इसके जस्ट आगे वाला देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है, या उसके आगे वाला ऐसे देखिए तो चैप्टर का नाम क्या है? उसके बाद वाला आया कि नहीं? द्विघात समीकरण। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? द्विघात बहुपद, ठीक है? और तीसरा चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना? चौथा चैप्टर है, चौथा। अच्छा, हम लोग दूसरा में पढ़ रहे हैं, तो दूसरा के बाद तीसरा है 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म, और तीसरा क्या है? द्विघात समीकरण। तो इसी से पता चल जाता है कि द्विघात बहुपद जब तक आप लोग अच्छा से नहीं पढ़िएगा तब तक द्विघात समीकरण समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है? तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में क्या अंतर होता है? तो जब समीकरण बताएंगे तब हम बताएंगे बढ़िया से द्विघात समीकरण के बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद को जब 0 के बराबर कर देते हैं तो द्विघात समीकरण आता है। समीकरण मतलब जिसमें दायां पक्ष भी और क्या हो, तभी तो हम इम्प्लाइड दे करके सॉल्व करते हैं, नहीं? तो ये इम्प्लाइड दे करके सॉल्व करते हैं, वो समीकरण न होता है। x का मान निकाला जाता है, वो कैसा होता है? समीकरण होता है। ये जो था ये द्विघात बहुपद था, ax + b क्या था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कह रहे हैं, एक घात बहुपद, रैखिक बहुपद था, ठीक है? लेकिन अगर इसका शून्य के निकालते थे तो इसको किसके बराबर किए थे? 0, मतलब समीकरण बना दिए थे।
यानी सीधा सा मतलब ये है कि अगर द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकालना चाहते हैं, चाहे रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना चाहते हैं, चाहे किसी भी बहुपद का क्या निकालना चाहते हैं, शून्य, तो शून्यक निकालना चाहते हैं तो उसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के बराबर किए थे तो बहुत आसानी से x का मान निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर अगर 0 के बराबर करेंगे ना तो बहुत आसानी से मान निकलने वाला नहीं निकलता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, बना सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निकालना बढ़िया बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना तब जा करके यहाँ पे x का मान निकालेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग भी डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि जब यहाँ से x का मान निकालेंगे ना हम लोग चौथे चैप्टर में, तो यहाँ से x का मान आता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2। अब ये कहाँ से आता है, किस तरह आता है, अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी हम इसको नहीं बताएंगे कि क्यों आ गया। हाँ, समझ में आ रहा है ना बात। x का मान आया है इतना, ठीक है, बहुत लोगों को जिज्ञासा होगा सर कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, तो ये अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे। जब हम पढ़ाएंगे ना चौथा चैप्टर तो याद दिला दीजिएगा सर ये कहाँ से आता है, थोड़ा प्रूफ करा दीजिए। ठीक है, तो उस समय प्रूफ करा देंगे। दिस इम्प्लाइज डेट, हम आपको बताए थे कि जितना ज़्यादा बहुपद का घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है। नहीं, रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है, 1, जिसको हम अल्फा कहते हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2, जिसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। और त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, अल्फा, बीटा और। अब देखिए हम इसको दोबारा लिख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। x बराबर हो जाएगा -b, अच्छा ये प्लस माइनस दोनों है तो एक बार प्लस लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, और फिर कामा -b और एक बार क्या लिखेंगे, प्लस लिख दिया और एक बार माइनस लिखेंगे, b² माइनस बटा क्या हो जाएगा। अब इसी एक को अल्फा बोल देते हैं, इसी एक को अल्फा बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, बीटा। और यही अल्फा बीटा x का क्या होता है, शून्यक होता है। अल्फा के जगह पे अल्फा कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे, बीटा कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से। अब ये मन सोचिएगा कि अल्फा के जगह अल्फा जब निकालेंगे तो बीच में प्लस लिखेंगे, या बीटा निकालेंगे तो बीच में क्या लिखेंगे, माइनस। नहीं, कहीं भी प्लस और कहीं भी माइनस लिखा जा सकता था। हम पहले प्लस लेके चले हैं ना, मन करे तो पहले क्या लेके चल सकते थे, माइनस, और उसके बाद क्या लेके चलेंगे, प्लस। ठीक है, उसके बाद प्लस लेके चलेंगे। तो ये जो मान आता है ना, ये बहुपद का क्या आता है, द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, आपको घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं समझ में आए कि सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल जैसे बताएंगे ना, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी नया चीज़ है नहीं ये, तो लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए ऐसे ही, ऐसे लिखिए, जैसे लिखे वैसे लिखिए। लिखो पहले, लिख लो, लिख लो। इसमें कुछ समझना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर इतना आएगा, एक बार प्लस लगा के लिखेंगे, एक बार क्या लगा के लिखेंगे, माइनस। तो ये दो अलग अलग, बस इसमें कुछ नहीं समझना है, रटना है, केवल रट लेना है। ठीक है, कहाँ से आता है अभी नहीं बताएंगे हम, ठीक है, बाद में बताएंगे। चलिए तब तक लिखिए, इसको रोक दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया है ना। देखो देखो ध्यान सुनो, कल का हम जो हम बनाए थे, क्या बोलते हैं, शून्यक लिखवाते वक्त बहुपद का शून्यक जब हम समझाए थे तो उसमें रैखिक बहुपद का भी शून्यक निकाले थे और द्विघात बहुपद का भी शून्यक निकाले थे। नहीं, लेकिन द्विघात बहुपद क्या लेके चले थे हम, कल का जो उदाहरण लिए थे उसमें द्विघात बहुपद क्या था बताइए, 5x² कुछ करके था ऐसे ही कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 था, ऐसे 2 था, याद है। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है, बहुपद क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस। ठीक है, अब देखो जिनको नहीं समझ में आया है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एकदम 100% समझ में आएगा, और नहीं तो फिर ये नहीं समझ में आएगा तो समझो सब खत्म है। ठीक है, इसका हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है मतलब x का ऐसा मान ढूंढ करके रख देना है, x का ऐसा मान रख देना है ताकि जब सबको गुणा भाग करके एक में करें तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, यही खोजना है। तो द्विघात बहुपद में थोड़ा मुश्किल होता है खोजना। ठीक है, इसलिए हम किसका सहारा लेते हैं, सूत्र का सहारा लेते हैं। तो उसके लिए हमको a चाहिए,
बी चाहिए और क्या चाहिए, सी। तो ये बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अभी तो लिखवाए थे, ax² प्लस bx प्लस सी। एक्स स्क्वायर के बगल में a होता है तो एक्स स्क्वायर के बगल में 3 है। सबको समझ में आ रहा है 3 कैसे आ गया। x के बगल में b होता है तो x के बगल में क्या है, 5 नहीं है, -5 है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। और c जिसके साथ x नहीं होता है, a b c आ गया। सबको समझ में आया। अब हम शून्यक निकालेंगे। अब शून्यक निकालेंगे। शून्यक माने किसका मान, x का मान। नहीं, शून्यक मतलब x का मान ही तो होता है ना। ये सूत्र है x का मान अगर इस सूत्र में बैठाएंगे तो x का मान जो भी निकलेगा वो शून्यक निकलेगा, ठीक है। चलो तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। इसको याद कर लेना है, याद हो जाएगा, आज ही याद हो जाएगा, ठीक है। -b फिर प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। जिस तरह मोबाइल नंबर याद करते हो ना 10-10 अंक का, उसी तरह ये भी बहुत ईजी है, उससे मोबाइल नंबर से तो ईजी है नहीं जी। b² माइनस -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है, ठीक है। इसको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। चलिए मान रखवाएंगे सबका, ABC का मान पता हो गया ना, सबका मान रखवाइए। ये माइनस तो सूत्र में है ना, तो माइनस लिख देंगे, ठीक है, माइनस लिख दें। b का मान क्या है, -5। देखो फिर से दोबारा माइनस लगाए हैं क्योंकि पहले से माइनस था, b का मान भी किस में है, फिर लगाएंगे प्लस और माइनस b² माने -5 का स्क्वायर, सही लिख रहे हैं ना, -4a का मान हो गया 3 और c का मान हो जाएगा 2 √ यहाँ से। और सबका बाटा, कितने लोग केवल इतना ही बाटा देते ना, यहाँ से वहां तक 2 × a मतलब 3 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है, हमारा शून्यक आ जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देना, देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। माइनस माइनस हो जाएगा +5 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इसको 4 × 3 = 12 दूना 24। चलिए ठीक है, बटा 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस √1, सही है क्या। 25 में से 24 चला जाएगा तो 1 आएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस √1 बाहर निकलेगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। √ में अगर 1 रखा जाए तो बाहर भी 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, जैसे √1 बराबर हम लिख सकते हैं √1 × 1, 1 के में तो 1 होगा ना, और 2 1 में से 1 कहाँ चला जाएगा बाहर। √ में जो 2 जोड़ा अंक में से 1 अंक बाहर चला, तो हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब बटा क्या हो जाएगा 6 बराबर 5, एक बार प्लस ले लेंगे, बताए थे कि नहीं बताए थे। अब बाटा में जो है वही रहेगा, एक बार 5, एक बार क्या ले लेंगे -1/6। इसी को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करो ऐसे मन में, 5 × 1 = 6। अब बाटा क्या है 6, अब 5 में से 1 चला गया तो 4/6 बराबर 6 से 6 कट जाएगा तो 1 आएगा। अब कामा ये क्या आएगा 2/3। समझ में आया कैसे 2/3, 2 से कट जाएगा। इसलिए पहले को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं। इसलिए अल्फा बराबर 1 आ गया, बीटा बराबर क्या आ गया 2/। अच्छा ये आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि अगर x का मान 1 रखेंगे और चाहे x का मान क्या रखेंगे, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा। कल आया था कि नहीं आया था, आज भी देख लो, आज भी जांच कर लीजिए। जांच करेंगे x बराबर किस पर जांच करेंगे, 1 पर। शून्यक है ना, x का ही दोनों मान है, एक को अल्फा बोल दिया गया, एक को बीटा। अल्फा बीटा कुछ और नहीं, x का ही मान है, ठीक है। तो x का मान ये भी है, x का मान ये भी है। तो इतना पर अगर x बराबर 1 पर देखें, किसका मान, इसका मान 3x² - 5x+। चलिए मान निकालिए, 3 × x का मान क्या रखना है 1, 1 का स्क्वायर, 5 × 1 + 2, 1 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 3, 5 × 1 5, अब +2, 3 प्लस में 2 प्लस में 5 प्लस में, अब 5 माइनस में, आगे कि नहीं 0। तो x का मान हम 1 रखें तो ही तो 0 आया है ना। तो x क्या हो जाएगा, x बराबर 1 बहुपद क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। और उसी तरह सुनो, पहले सुनो, किस पर, x बराबर किस पर 2/3 पर, 2/3 पर, x बराबर 2/3 पर 3x²। इसको बनवा दिए थे हालांकि, लेकिन फिर भी एक बार और बनवा दे रहे हैं क्योंकि अमवा से कुछ लोग आए हैं, है ना। x का मान 2 क्या हो जाएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 2, 3। केवल x की जगह पे 2/3 रखे हैं, ठीक है। वहाँ x की जगह पे जिस तरह एक जो भी मान रखना रख सकते हैं, 2 4 10 20 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखना है ताकि क्या आ जाए 0 आ जाए, तो थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, इसलिए हम सूत्र नहीं लगा देते, ठीक है।
सूत्र लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और बटा 3 कम 3 तो 3 है ये, ठीक है, प्लस 2 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 10/3 अब प्लस का हो गया 2 अब बटा क्या है 1 है। एक बात बताइए 3 3 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 3 दूना 6, प्लस वाले को 1 में जोड़िए 6 4 10, 10 में से 10 चला गया बटा 3, तो 10 में से 10 बस खत्म। 0 बटा कोई भी संख्या क्या होता है याद रखिएगा, हम परिमेय संख्या बताए थे नहीं। तो देखिए जांच किए हैं, ये नहीं मैंने लिख लीजिएगा, लेकिन जांच है ये, ठीक है ना, मैंने अपने संतुष्टि के लिए कि क्या सही बात है कि ये शून्यक है, अगर शून्यक है तो मान रखेंगे तो क्या आ जाना चाहिए 0। उसी तरह कोई भी बहुपद दिया जाएगा द्विघात बहुपद और कहा जाएगा शून्यक बताइए, ठीक है, तो शून्यक एक तरीके से और निकालते हैं। आप 9 क्लास में पढ़े हो ना, पहले और तीसरे को छोड़ देते हैं, बीच वाले को तोड़ देते हैं, इस प्रकार तोड़ते हैं ताकि जोड़े तो बीच वाला ही आ जाए, है ना, और गुणा करें तो पहले और तीसरे का गुणनफल आए, है ना, इस तरह 9 क्लास में है। हालांकि अगर भूल गए तो भी हम उसको बनवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना इधर टेंशन मत आना। पहले कहाँ 1 है, ये 1, ये 1, तो जो ऊपर वाला है वही तो नीचे वाला है ना, 6 से 6 घटेगा तो क्या आएगा, तो क्या चिल्ला रहे हो गया उससे क्या मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है जी, हो गया, ठीक है। ये जो है ना देखो शून्य ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद क्या करना है, शून्य ज्ञात करना। देखो यहाँ पे क्या लिखे सूत्र से, बहुत बार ऐसा होता है कि गुणनखंड से ज्ञात कर दिया जाता है, किससे, गुणनखंड से, लेकिन गुणनखंड से आप हमेशा ज्ञात नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है बात। बहुत बार ऐसा होता है जिसमें गुणनखंड से आदमी ज्ञात नहीं कर पाता है, ठीक है ना, तो वो बात बाद में बताएंगे। लेकिन सूत्र ऐसा है ना जिसमें आप किसी भी बहुपद का क्या कर सकते हैं, आराम से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग इसका सबका आप शून्यक निकाल लीजिएगा, बताइए कैसे निकालना है, ठीक है। अब बताना है कल कितना कितना आया है, ठीक है, कौन सा बताना है, 5वां नंबर। ए का मान क्या है 10 है, बी का मान क्या है 3 और सी का मान क्या रखना है माइनस 1 रखना है। देखो माइनस चौथा, ए का मान क्या रखना है 2 रखना है, बी का मान क्या रखना है और सी का मान क्या रखना है 0। हाँ ये नहीं है तो कहाँ से 1 आ गया, सी नहीं है प्लस सी रहता है ना, 0 है, ठीक है, बन जाएगा। सी जहाँ पे है ना, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे सी बोतल चकनाचूर नहीं बंद कर दीजिए, ठीक है, खत्म हो गया हमारा क्लास, बंद कीजिए।